नोटिस किया है, जब कोई तुमसे पूछे कैसे हो, तुम्हारा जवाब ऑटोमेटिकली निकलता है कि ठीक हो, चाहे तुम ठीक ना हो। क्या तुम्हें हेल्प मांगना अनकंफर्टेबल लगता है? क्या तुम दिन भर सबका ख्याल रखते हो और रात को ये सोचते हो कि किसी ने तुम्हारा ख्याल रखा? अगर हाँ, तो ये तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है, ये एक छोटे से बच्चे की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है जो आज भी तुम्हारे अंदर चल रही है। आज हम बात करेंगे उस वुंड के बारे में जिसका कोई निशान नहीं होता और वो दिख जाता है हर रिश्ते में, हर डिसीजन में और हर बार मैं ठीक हूं ये कहने में भी। प्रिया 7 साल की थी। एक दिन स्कूल से वापस आई रोते हुए। किसी ने उसे स्कूल में हर्ट किया था। वो अपने माँ के पास गई। वो चाहती थी कि कोई उसे सुन ले, लेकिन माँ बिजी थी। उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन बोली, चुप कर, इतनी सी बात पे रोना नहीं होता। उस दिन प्रिया ने ना ही रोना बंद किया था, पर उसने अपनी फीलिंग्स दिखाना भी बंद कर दिया था। प्रिया आज 29 साल की है। जब कोई उसे पूछे कैसी हो, वो कहती है ठीक हो, चाहे वो ना हो। जब कोई उसे हेल्प ऑफर करे, वो मना कर देती है। जब कोई उसे हर्ट करे, वो सामने से माफी मांग लेती है। और जब कोई उसे काम दे, तो वो मना नहीं कर पाती। हाँ, कर दूंगी। और रात को जब सब सो जाते हैं, तो वो सोचती है कि शायद मैं ही ज्यादा ओवर सेंसिटिव हूं। लेकिन प्रिया गलत है। ये स्टोरी मेरी या तुम्हारी भी हो सकती है, चाहे डिटेल से हो। जरा सोच के देखो, क्या तुम्हें दूसरों से हेल्प मांगना वीक फील कराता है? क्या तुम्हें अपनी इमोशंस को एक्सप्लेन करना अच्छे से आता है? क्योंकि तुम खुद शायद अपनी इमोशंस को अच्छे से नहीं जानते कि तुम क्या फील करते हो। क्या तुम हमेशा दूसरों को कंफर्टेबल कराते हो अपनी डिस्कंफर्ट की कीमत पे? अगर हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये सुन लो। ये तुम्हारी कोई कमी नहीं है, ये तुम्हारा बस एक बचपन का लेसन है जो तुमने खुद से नहीं चुना था। साइकोलॉजी में एक वर्ड है इस कॉन्सेप्ट के लिए, स्कीमा। डॉक्टर जेफरी यंग, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है। स्कीमा का मतलब होता है एक डीप इंटरनल बिलीफ सिस्टम जो बचपन में होता है। ये इतना रिपीट होता है कि अडल्ट लाइफ में ये ऑटोमेटिक हो जाता है। प्रिया के केस में उसका स्कीमा था कि उसकी फीलिंग किसी के लिए एक प्रॉब्लम है। उसने ये कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया था, उसने ये एक्सपीरियंस किया था बार बार जब भी उसकी फीलिंग्स को कभी स्पेस नहीं मिली। और अब अडल्ट लाइफ में ये स्कीमा ऑटोमेटिकली चलता है। रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स छुपाओ, ऑफिस में ज्यादा काम एक्सेप्ट करो, फैमिली में सबको कंफर्टेबल रखो, और जब बारी आती है खुद की, मैं बाद में देख लूंगी, ऑलवेज लेटर। और ये सिर्फ एक इमोशनल थ्योरी नहीं है। डॉक्टर स्टेफन पोर्गेस की पॉलीवेगल थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जब एक बच्चा बार बार फील करता है कि उसकी फीलिंग्स इनकन्वीनियंट है दूसरों के लिए, तो उसका नर्वस सिस्टम एक पैटर्न सीख लेता है कि सप्रेस करो, सरवाइव करो। फीलिंग्स डिसअपीयर नहीं होती, वो सिंपली अंदर चली जाती है। 1998 में डॉक्टर विंसेंट फेलिटी और डॉक्टर एंडा ने एक लैंडमार्क स्टडी की थी। कुछ 17,321 अडल्ट्स पे ये स्टडी की गई थी। उन्होंने देखा कि चाइल्डहुड की इमोशनल एक्सपीरियंसेस अडल्ट लाइफ में मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और फिजिकल हेल्थ को साइलेंटली अफेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये जान के हैरानी हुई थी कि सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग तो ये है कि ट्रॉमा हमेशा वो नहीं जो हुआ है। ट्रॉमा कभी कभी वो होता है जो कभी हुआ ही नहीं। किसी ने मारा नहीं, किसी ने चिल्लाया नहीं, बस किसी ने पूछा नहीं कि तुम क्या फील कर रहे हो। डॉक्टर जॉनी स्वैब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट। वो अपनी बुक रनिंग ऑन एम्प्टी में कहती है, इट्स नॉट व्हाट योर पेरेंट्स डिड, इट्स व्हाट दे डिडंट डू। और इसीलिए ये वुंड को रिकॉग्नाइज करना इतना मुश्किल होता है। कोई स्टोरी नहीं होती है बताने के लिए, बस एक फीलिंग होती है कि तुम हमेशा से
अपने आप पे डिपेंडेंट थे। अब मैं तुमसे वो बात बताने वाली हूँ जो बहुत अनकंफर्टेबल है सुनने के लिए। जो तुम बार बार बोलते हो ना कि आई एम ओके, कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी या कर लूंगा। कभी कभी ये स्ट्रेंथ नहीं होती है, कभी कभी ये उस छोटे बच्चे की स्ट्रेटेजी है। एक बच्चा जिसने सीखा था कि अगर मैं अपनी नीड दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो शायद कोई नहीं आएगा मुझे हेल्प करने के लिए। और पता है सबसे पेनफुल पार्ट क्या है? कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने ये कुछ इंटेंशनल नहीं किया था, शायद उन्हें भी कभी किसी ने सेफ नहीं फील करवाया था। ये एक साइकिल रिपीट हो रही है जनरेशन से जनरेशन तक की, तब तक जब तक कोई इसे देख ना ले। पर इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि तुम अभी ये देख रहे हो। मैं तुम्हें कोई बड़ी हीलिंग लिस्ट नहीं देने वाली हूँ, बस एक चीज, आज रात एक नोटबुक निकालो और ये एक क्वेश्चन लिखो, पहली बार ऐसा कब लगा कि मेरी फीलिंग्स या मेरी नीड्स किसी के लिए एक बर्डन है? मेमोरी क्लियर आए या ना आए कोई प्रेशर नहीं, बस देखो, सुनो, जज मत करो अपने आप को, फिक्स मत करो अपने आप को, क्योंकि हीलिंग का पहला स्टेप चेंज करना नहीं होता, पहला स्टेप होता है अपने आप को समझना। Why you became this way? प्रिया को शायद वो 7 साल वाली मेमोरी याद भी ना हो क्लियरली, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम याद रखता है इसे। हम वीक नहीं थे, हम सिर्फ वो एक छोटे से बच्चे थे जिन्हें सिखाया गया था कि उन्हें खुद ही रहना चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हम बार बार वो ही लोग चूज करते हैं जो हमें हर्ट करते हैं। मैं हूँ भावी और ये चैनल है उन पैटर्न्स को समझने के लिए जो हमें साइलेंटली चलाते हैं।